तीन ऐसी गलतियां जो आप भी कर रहे होगे, जिसकी वजह से आई एम श्योर कि आप भी मसल मास बिल्ड नहीं कर पा रहे होगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होगे। आप उल्टा अपने मसल मास को और लूज कर रहे होगे, फिर अपने प्रोग्रेस जितना भी आप किए हो 6 महीना, 1 साल, 2 साल में, वो आप और लूज कर रहे होगे। देखो, पहला पॉइंट स्ट्रेट टू द फैक्ट आते हैं। पहला पॉइंट है, यू आर नॉट ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर या फिर ट्रेनिंग टिल फेलियर। आप फेलियर के बियॉन्ड जाना तो छोड़ो, आप फेलियर के क्लोज तक नहीं आते हो, आप फेलियर तक जाते ही नहीं हो। मान लो आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, तो आप वर्कआउट के 2 रेप्स, 3 रेप्स, 4 रेप्स या फिर 5 रेप्स से मार लेते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ, इससे मसल ग्रोथ हो जाएगा। नहीं, जो आपको एक्चुअल में मोस्टली जो मसल ग्रोथ होता है वो एंड के जो एक्सट्रीम जो 2 रेप्स होते हैं, जिसमें आपका जान निकल जाता है, इसमें आपकी सांस फूल लेती है, इसमें आपको लगता है कि अब वो रेप नहीं होने वाला है, उन 2 से 3 रेप्स से आपका मसल ग्रोथ होता है। जो एक्चुअल में जो रियल मसल ग्रोथ होता है वो एंड के 2 से 3 रेप्स में होता है। इसलिए ट्राई करो कि जितना आप फेलियर तक जा सकते हो, जितना क्लोज टिल फेलियर जा सकते हो, उतना ट्राई करो। और जो लोग बियॉन्ड फेलियर जाते हैं, भाई उन लोग के लिए तो सैल्यूट है। भाई वो लोग कैसे सरवाइव कर लेते हैं उस वर्कआउट को, उतने इंटेंसिटी को। वर्कआउट वॉल्यूम को कम करके इंटेंसिटी को बढ़ाओ और क्लोज टिल फेलियर जाने का ट्राई करो। वर्कआउट को फेलियर तक ट्रेन करने का ट्राई करो। शुरू के 4 से 5 रेप्स को वैल्यू देने की जगह सारे रेप्स को वैल्यू देके एंड के 2 से 3 रेप्स को एक्स्ट्रा वैल्यू देकर अपने एक्स्ट्रा गेन्स को प्रिजर्व करो, और इसी की वजह से तुम अपना एक्स्ट्रा मसल मास गेन कर पाओगे। अब यहाँ पर भी ना कुछ पावर लिफ्टर्स लोग जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऑफेंसिव चीज होता है। उन लोग कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तो शुरू के रेप्स मैटर नहीं करते, एंड ये रेप्स मैटर करते हैं, फेलियर तक ट्रेन करना। देखो, वो एक अलग कंप्लीट डिफरेंट स्पोर्ट हो गया। मैं पावर लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका मेन पर्सपेक्टिव है मेरे ऐसा कि आपको प्योर मसल मास गेन करना है, और वो भी जितना जल्दी कर सकते हो, जितने कम उम्र में, जितने कम समय में उतना पॉसिबल है नेचुरली, तो आपको ट्रेनिंग टिल फेलियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर पावर लिफ्टर हो तो वो एक कंप्लीट डिफरेंट स्पोर्ट हो जाता है। उसमें आपको अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फटीग करना पड़ता है, फिर आपको डी लोड वीक्स वगैरह कुछ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो एक अलग ही स्पोर्ट हो गया। लेकिन मेरा गोल क्या, अपना गोल डिफाइन करो। मेरा गोल है कि मैं जितने कम समय में, जितने कम उम्र में, इतना कम समय जिम में बिता के मैं एक्स्ट्रा मसल मास गेन कर सकता हूं। मैं मैक्स टू मैक्स अपने जेनेटिक पोटेंशियल के कितने नेचुरली मसल मास गेन कर सकता हूं। तो मेरा गोल ये है। अगर यहाँ पर मैं खुद की बात करूंगा, तो जब मैं स्टार्टिंग में जिम जा रहा था, तो शुरू के 4 से 5 महीने के अगर मैं खुद से कंपेयर करूंगा अभी के 4 से 5 महीने में, तो अगर मैं शुरू का अगर 4 से 5 महीने गया हूं, तो जितना मसल मास गेन किया हूं उससे ज्यादा मैं अभी हाल ही के 4 से 5 महीने में मसल मास गेन किया हूं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैं फेलियर तक ट्रेन नहीं करता था। मैं मान लो चाहे तो 4 से 5 रेप्स ऐसा मारता था जो कि बहुत ज्यादा हेवी होता था, बेसिकली ईगो लिफ्टिंग होता था, या फिर मैं 15, 20, 30 रेप्स इतना मार लेता था जिसकी वजह से मेरे जो मसल्स हैं, सारे मसल्स इतने फटीग हो जाते थे ना कि वो एक्स्ट्रा फेलियर तक जा ही नहीं पाते थे। वो बेसिकली एक कार्डियो हो जाता था। आपको फेलियर तक ट्रेन करने के लिए 8 से 12 रेप्स एक ऑप्टिमल रेप रेंज है। लेकिन अगर 12 रेप्स ज्यादा आ रहा है तो 15 तक जाओ, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है तो भाई वो सिर्फ कार्डियो बन जाएगा आपके लिए, मतलब वो जंक वॉल्यूम बन जाएगा बेसिकली। तो ट्राई करो वेट बढ़ाने का और रेप्स बढ़ाने का, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मसल मास बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेलियर तक ट्रेन करो, फेलियर तक ट्रेन करो, ताकि आपके मसल्स ग्रो हो सके। ये आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको लोग बोलेंगे ये करो वो करो, नहीं, मैं बोलूंगा फेलियर तक ट्रेन करो, तुम्हारे मसल्स ग्रो होंगे। तुमको कोई अश्वगंधा और कोई इलायची पाउडर नहीं खाना पड़ेगा कि तुम मिक्सी में इलायची पाउडर डाल के मिला लो, दूध पी लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुमको कुछ भी मिला पिला के खाना नहीं पड़ेगा। तुम फेलियर तक ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे मसल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट खिलाने पिलाने से ही आता है। अगर आप एनफ खाओगे नहीं, सिर्फ फेलियर तक ट्रेन करोगे लेकिन एनफ नहीं खाओगे, जितना आपको कैलोरी मेंटेनेंस है उतना भी आप हिट नहीं करोगे, तो मसल मास का खा गेन करोगे। देखो, आपको ये ऑफेंसिव लग सकता है, लेकिन आपको मसल मास गेन करने के लिए थोड़ा खाना पड़ेगा। अगर आपको मसल मास गेन करना, अगर प्रिजर्व करना, तो मेंटेनेंस में या फिर कम खा के अपना मसल मास को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा आपको मसल मास गेन करना है तो आपको 100, 150 या फिर मैक्स टू मैक्स 200 कैलोरीज बढ़ा के खाना पड़ेगा, ताकि आप लीन मसल मास गेन कर सको, ताकि बेसिकली आप लीन बल्क कर सको। आप हेवी वो बल्क ना करो जिसमें आपका पेट बाहर को निकल गया, आपके एब्स गायब हो। आप मोस्टली देखोगे कि जितने भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन देखते हैं, उनके तो एब्स होते हैं, उनके वेस्ट फिर भी दिख रहे होते हैं, लेकिन आप जब बल्क करते हो तो आपका पेट ऐसा निकल जाता है जैसे कि आप 6-7 महीने के प्रेग्नेंट हो। तो यही रीजन है, आप अपने कैलोरीज को काउंट नहीं करते हो और खाते तो ऐसे कुछ भी खा लेते हो। ये देखकर मान लो सैमसंग का एडिट देख लिया, आप सोचते हो कि बल्क करना, कुछ भी खा रहे उसके असर। भाई वो शर्ट्स लेता है, आप शर्ट्स नहीं लेते हो, आप भाई उसका जेनेटिक्स अच्छा है, आपका जेनेटिक्स अच्छा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अपने कैलोरीज को ट्रैक करो, फेलियर तक ट्रेन करो, और थोड़ा सा ज्यादा खाओ कैलोरीज, जो कि हेल्दी कैलोरीज होना चाहिए, जो कि आपके हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए, ताकि आपका मसल मास गेन हो सके। अब कार्ब्स की बात आती है, तो आप बिफोर वर्कआउट कार्ब्स थोड़ा ज्यादा खाने का ट्राई करना, ताकि वो एज अ फ्यूल आपके बॉडी में काम करे और आपको अच्छा पंप आ सके। फिर बिटवीन वर्कआउट्स भी थोड़ा सा अपने बॉडी को कार्ब्स देने का ट्राई करना, बेसिकली ग्लूकोज देने का ट्राई करना। मैं ग्लूकॉन डी लेके जाता हूँ पानी में 3 लीटर मेरे बिटवीन वर्कआउट्स। मैं बीच में वर्कआउट्स के बीच में उसको पीता हूं, ताकि मेरे
बॉडी से एसेंशियल्स जितने भी बॉडी सही से बैलेंस हो सके, मेरा बॉडी सही से काम कर सके और मेरा बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। फिर आप आफ्टर वर्कआउट भी कार्ब्स थोड़ा खाने का ट्राई करना ताकि आपका बॉडी में मसल बिल्डिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सके। फिर बात आती है प्रोटीन की। अब अपने बॉडी वेट का 1.8x प्रोटीन खाने का ट्राई करना, ग्राम्स में याद रखना, ताकि आपका बॉडी एनफ मसल्स बिल्ड कर पाए। और वो प्रोटीन लीन होना चाहिए। अब लीन से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अंडे खा रहे हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छी बात है, अंडे खाओ, चिकन खाओ, मैं रिकमेंड करूंगा, पर मैं वेजिटेरियन हूँ। तो आप वे प्रोटीन खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, आप दूध खा सकते हो, दही खा सकते हो, बहुत कुछ खा सकते हो। वेजिटेरियन में बहुत सारा सोर्स है। एक मिथ है कि आपको प्रोटीन को वर्कआउट के बाद खाना चाहिए ताकि वो आपको एक्स्ट्रा मसल मास गेन हो सके। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने 24 घंटे में, दिन भर में कभी भी प्रोटीन खाओ, आपके बॉडी में लग जाएगा, शरीर में लग जाएगा, आपको मसल मास ग्रो हो जाएगा, आपको मसल ग्रो हो जाएगा। ये एक मिथ है जो चलते आ रहा है कि वर्कआउट के आधे घंटे बाद प्रोटीन शेक पी लो, आपको मसल, कुछ नहीं है ऐसा है। आप 24 घंटे में कभी भी प्रोटीन पी लो, मतलब आप 24 घंटे में कभी भी प्रोटीन खाओ, कभी भी प्रोटीन खाओ, आपको मसल मास उतना ही गेन मिलेगा जितना प्रोटीन आप आधे घंटे बाद खाओगे वर्कआउट करने के बाद। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। अब देखो, बात आता है तीसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप जिम जा रहे हो, आप 1 साल से जिम जा रहे हो, 2 साल से जिम जा रहे हो, मान लो आप इंक्लाइन बेंच प्रेस 30 किलो पे मार रहे हो और प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो, 8 रेप्स का 8 रेप्स मार रहे हो, तो भाई इससे क्या होगा? इससे आपको मसल मास गेन होगा, खाक मसल मास गेन होगा, कुछ मसल मास नहीं गेन होगा। अगर आपको मसल मास गेन करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर वीक एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोग्रेस करो। अगर एक रेप भी प्रोग्रेस होता है, अगर 2.5 किलो, 0.5 किलो प्रोग्रेस वेट में होता है तो आपके लिए अचीवमेंट है। मेरे लिए तो वो पीआर है। अगर मैं आज 25 किलो से 8 रेप्स निकाला हूं और अगर नेक्स्ट वीक मैं 25 किलो से 9 रेप्स निकालता हूं तो वो मेरे लिए एक पीआर है, मेरे लिए वो एक पीआर है, मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है। जिसकी वजह से वो एक साइन है, हेल्दी इंडिकेटर है कि हाँ, मैं हर वीक जिम में प्रोग्रेस कर रहा हूं, हर एक वर्कआउट सेशन मेरा अच्छा जा रहा है। आपको वो पैशन दिखाना पड़ेगा हर एक रेप्स के लिए कि हाँ, आपका हर एक रेप वैल्यूएबल है, आपका हर एक रेप मैटर करता है, हर एक सेट मैटर करता है, ताकि आप हर एक वीक प्रोग्रेस कर सको। ताकि इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर वीक प्रोग्रेस करने का ट्राई करो। हर वीक आपका एक रेप बढ़ना चाहिए, हर वीक आपका थोड़ा सा वेट अगर नहीं बढ़े तो रेप बढ़ना चाहिए और वेट ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए, ताकि आप एक्स्ट्रा मसल मास गेन कर सको। और ऐसा ना हो कि आप बस साल भर तक एक ही वेट पे अटके हो, 25 किलो पे अटके हो और एक्स्ट्रा पुश करने का ट्राई नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप फेलियर तक जा ही नहीं पाओगे। एट द एंड वही होगा, अगर आप फेलियर तक ट्रेन नहीं करोगे तो मसल मास गेन नहीं होगा। इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड आज से ही करना स्टार्ट कर दो। हर वीक आपका एक वैल्यूएबल वीक होना चाहिए, हर सेट, हर एक रेप आपका वैल्यूएबल होना चाहिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा मसल मास गेन हो सके। याद रखना, हर एक रेप अचीवमेंट है, हर एक एक्स्ट्रा रेप अचीवमेंट है आपके लिए। आप अपने बॉडी, जो आपका ड्रीम गोल है, ड्रीम फिजिक है आपका, उसके आप 1% क्लोजर जा रहे हो। तो ये दिमाग में रखना और हर एक वर्कआउट सेशन को सेलिब्रेट करना, अचीवमेंट की तरह देखना, ताकि आप एक हेल्दी वे में, पॉजिटिव अप्रोच में वर्कआउट कर सको और आपके सर में दर्द ना रहे कि हाँ भाई आज जिम जाना है। ऐसा नहीं, हाँ भाई आज जिम जाना है, इंटेंसिटी, एक पैशन शो करना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर दिल से पसंद आया तो अपने एक दोस्त को शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। तब तक के लिए आप कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक वीडियो अगले दिन निकाल दूंगा। तब तक के लिए आपको देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय, जय हिंद।